बच्चों कौन के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में आए हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो करके हम करेंगे बच्चों सीपीआर, और उसके बाद हमारी मेंसुरेशन पार्ट खत्म, और उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मजेदार सा, कैसे इसमें एक चीज दी हुई है, एक रेशियो की तरह दी हुई है बच्चों। एक क्वेश्चन है, वॉल्यूम दिया हुआ है एक कोन का जिसका रेडियस r है और हाइट h है, उसका वॉल्यूम उन्होंने दे दिया है 400। अब दूसरा कोई कोन है, उसका रेडियस एंड हाइट, उसका r पहले ये r था, ये 2r कर दिया रेडियस, और हाइट सेम रखी है, तो उसका वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा बच्चों। बच्चों ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स में और एक्सरसाइज में और चैप्टर्स में, मैथमेटिक्स में, जगह जगह, फिजिक्स में भी इवनली, और केमिस्ट्री में भी यूज होते रहते हैं। जैसे मान लो ये एक फार्मूला दिया है, जैसे वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारा, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बच्चों, ठीक है। मान लो मैं आपको कहूं इसका कुछ वॉल्यूम है, उसका r और h, इसका रेडियस एंड हाइट है। मान लो मैं बोलूं हाइट डबल कर दी जाए, हाइट को दुगुना कर दिया जाए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा बच्चों। वो क्योंकि वॉल्यूम के फार्मूले में h का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, सिंगल पावर है, तो जितने गुना इसने बढ़ना है उतने गुना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे मान लो ये h का 2h कर दें हम, h का 2h कर दें हम, हाइट उसकी डबल कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा बच्चों। ये डिपेंड करता है इसकी पावर ऊपर कितनी है। और मैं r की बात करूं, रेडियस ऑफ द बेस ये है स्क्वायर इधर, अगर मैं इसको डबल कर दूं रेडियस को, तब वॉल्यूम कितने मल्टीप्लाई कितने गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। जो स्क्वायर होता है वो उसका स्क्वायर टाइम होता है, इसका r की अगर 2r पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज 4 टाइम्स। मतलब अगर अभी वॉल्यूम जिसमें रेडियस हमारा 2 दिया है या 3 दिया है, और उसका वॉल्यूम आ गया आपका 10, और अगर 3 की जगह आपने 6 कर दिया रेडियस, 6 करने का मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो और कुछ चेंज नहीं किया गया, तो उसका वॉल्यूम जो पहले मान लो आप कुछ भी मान लो, उसका मान लो 10 आ रहा था, तो वो 4 गुना बढ़ के बच्चों 40 हो जाएगा। 4 कहां से आया, ये 2 का स्क्वायर होना है, अगर 3 है तो 3 से स्क्वायर होगा 9, 3 गुना अगर कर दिया है, तो अगर मान लो इसको 3 गुना कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अगर 2 गुना करता जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। मतलब रेडियस दुगना करने पर उसका वॉल्यूम 4 गुना हो जाएगा, रेडियस को 3 गुना करने पर वॉल्यूम 9 गुना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिंपल आपको ये फंडामेंटल सा एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जितनी पावर है उतने उसकी पावर का उसको पावर को यूज करके उसके हिसाब से वो क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है बच्चों। जैसे उसने कहा है, इसका आंसर भी उसने दिया है, इसका उसने कहा कि रेडियस को हमने 2r कर दिया, r इज चेंज टू 2r, मतलब उसको रेडियस डबल कर दिया गया, तो वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करो 4, तो वॉल्यूम 4 गुना हो जाएगा। पहले 400 था, अभी कितना हो जाएगा 1600। तो एसएससी सीजीएल मेन का क्वेश्चन है बच्चों, तो आज से ये करीब 3 साल पहले आया हुआ है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कितना हो गया इसका वॉल्यूम का 1600 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कोई भी आगे से ऐसा मान लो कोई और भी चीज है, जैसे मैं कहूं मान लो रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, एरिया क्या है इसका, एरिया आया इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैं इसकी लेंथ को 3 गुना कर दिया जाए, मान लो लेट लेंथ इज इंक्रीज टू इट्स इट्स ट्रिपल टाइम, मींस लेट लेंथ इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स टू फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। मान लो पहले 4 है 12 कर दिया है, 5 है 15, वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं है, 3 टाइम्स कर दिया है, तो एरिया कितना बढ़ेगा, वो भी 3 टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसकी सिंगल पावर है, ठीक है बच्चों। अब मान लो ये है स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर क्या हुआ, साइड स्क्वायर की क्या होती है, साइड ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए। इसका
और अभी बोल रहे हो तो एरिया इसका कितने गुना हो जाएगा, मान लो साइड को हमने 2 गुना कर दिया जाए, इसका एरिया कितना आता है, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मान लो इसको 3 टाइम कर दिया जाए उसकी साइड को, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा, 3 की पावर 2 9, तो 9 टाइम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर एरिया को अगर उसकी साइड को डबल कर दिया जाए तो एरिया कितना आएगा, 4 टाइम्स। अगर उसकी साइड को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना आएगा, 9 टाइम्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट द कर्व सर्फ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज दिस मच, रेडियस इज दिस, if radius is increased 100%, height is reduced by 50%, then its capacity will be correct to 1 decimal in centimeter cube. तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया हुआ इसका, the curved surface area is 2310, रेडियस उसने दिया है, इससे इसकी एल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो ये है हमारे पास कौन, तो ये एच है, ये हमारे पास आर है, ये एल। ठीक है बच्चों, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज दिस, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फार्मूला, दिस इज पाई आर एल। तो L is 35 सेंटीमीटर, R is 21। तो अभी ये मैंने ट्रिपलेट की बात की थी, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो तीसरी H की वैल्यू इनको माइनस करके नहीं निकालनी है। सबसे पहले 21 और 35 तो माइनस करके जाएगा, तीसरी इसको किससे डिवाइड होता है बच्चों, 7 से, 7 3 एंड 7 5, तो तीसरी वैल्यू क्या आएगी ट्रिपलेट की, 4, और 5 7 35, 3 7 21, 4 7 28, तो H इज 28। ये ट्रिपलेट बन गया। हमने स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब किसी चीज से डिवाइड हो जाए, 35 और 21 3 से डिवाइड, सॉरी 7 से डिवाइड होते हैं, तो 3 और 5 आ गया, और 3 और 5 का ट्रिपलेट तीसरा क्या नंबर बनता है, 4। तो उस हिसाब से तो 4 का कितना, 5 7 35, 3 7 21, 4 7 28, तो ये वैल्यू लिखो आप, हाइट की वैल्यू 28 बच्चों। तो हाइट आ गई हमारे पास, तो हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम, तो सबसे पहले उसने बोला है, अब इसको हमने चेंज किया है क्या, इफ रेडियस इज इंक्रीज 100%, तो न्यू रेडियस कितना हो गया, 100% मींस जितनी पहले चीज थी उतना ही और बढ़ा दिया गया है। मान लो कोई चीज 5 है, उसको 100% बढ़ाने का मतलब उसको 5 ही बढ़ा दिया गया, तो कितनी होगी वो, 10, तो कितने गुना होगी वो मल्टीप्लाई बाय 2, वो डबल होगी बच्चों। मान लो वो 200% चीज बढ़ा दी जाए, मान लो वो पहले 5 है, 5 का 200% मतलब 100% 5 हो गया, 200% उसका 10 बढ़ गया, तो कितना हो जाता है, तो 200% बढ़ाने से तो क्या मतलब 5 की बजाय अब उसका 200% कितना हुआ है, 10 हो गया बच्चों। 200% अगर बढ़ाया जाए तो वो 15 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो अभी अब उसने कहा है कि इफ रेडियस इंक्रीज 100%, तो रेडियस का कितना हो गया, अगर 100% बढ़ाया तो पहले कितना था रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो अभी कितना हो गया 42। ठीक है बच्चों, तो रेडियस इज इंक्रीज टू 42 सेंटीमीटर, और हाइट इज डिक्रीज रिड्यूस बाय 50%, तो हाइट अभी कितनी थी हमारी 28, तो उसका 50% कितना हो गया 14, तो 14 माइनस की जाए तो अभी हाइट, नई हाइट क्या आ गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब इसका वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच ये लिखिए, दिस इज 1/3 आर स्क्वायर इज 21 नहीं 42 H is, what is H? H is 14। बच्चों जो है क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, लीटर है, लीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास आया, तो इसका लीटर कितने बनेंगे बच्चों,
1000 से डिवाइड करके, दिस इज 27.872 लीटर। तो एक डेसिमल तक करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो ये 8 का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है तो इसको ये आ जाएगा नियर अबाउट ये 27.9 करेक्ट टू 1 डेसिमल। तो 27.9 इज द राइट आंसर। इज द 27.9। ठीक है बच्चों, ये इतने लीटर हो गए बच्चों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 3 times of the radius of the base. Its total surface area is this. Its volume will be this. तो ICAR मेज में जिस 7/7/23 को क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, तो क्या हाइट ऑफ ए कॉन इज 3 times, हाइट ऑफ ए कॉन इज 3 times ऑफ द रेडियस। तो H इज इक्वल टू 3R। उसने इट्स टोटल सरफेस एरिया इज दिस। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दिस इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36 पाई। तो पाई इधर से कॉमन ले लो, आर एल प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 36 पाई। तो पाई कैंसिल विद पाई। अब ये h इज इक्वल टू 3R। ये है हमारे पास ऐसा कौन है, तो इसमें ये h है, ये l है, l की वैल्यू होती है इक्वल टू ये √10 R आ गया, l यहां पुट कर दो, l की वैल्यू √10 R प्लस R। ठीक है, अभी R और कॉमन लो, एक R कॉमन लेके R स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर रह गया √10 प्लस 1 तो 36 √10 प्लस 1, तो इसको कैंसिल करो इसके साथ, R स्क्वायर 36, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 6 यूनिट्स। तो R आ गया हमारा। अभी हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई। तो पाई हमें एज इट इज चाहिए आंसर में, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज 6 into 6 H इज, पहले R स्क्वायर लिख लेते, पहले फार्मूला लिख लेते हैं पूरा, पाई R स्क्वायर H। तो दिस इज 1/3 पाई एज इट इज। व्हाट इज R स्क्वायर, R square is 36. What is H? H is equal to 3R. तो H is equal to 3R. R मतलब H is equal to 3R. This is equal to 3 into 6. 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यूनिट दिया नहीं है उसने, तो 18 ही लिख दो इसको। तो 3 6 से 18, 36 into 6 2165। This is the right answer is here. C is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक एंगल कौन है, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल है 60 डिग्री। इट्स हाइट इज √3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। तो कौन बनाए, एक मिनट, तो ये हमारा कौन, ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल हमारा हो गया बेस पे ये 30। अब ये ज्यादा लग रहा है जो काम, वो अलग बात है, ड्राइंग की बात है, लेकिन समझने के लिए ये एंगल 30 है क्योंकि ये 90 है, ये ट्रायंगल बनी है 60, ये 30। तो हमें ये बता रहा है कि एल की वैल्यू इसने दी है। इफ सेमी वर्टिकल एंगल इट्स हाइट, स्लैंट हाइट है बच्चों, इसने स्लैंट हाइट दी है √3। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस। तो ये h है और रेडियस r है, इसकी रेशियो निकालनी होगी बच्चों। ठीक है, तो इसकी रेशियो कैसे निकलेगी, आपने बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, एक सिंपल चीज है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं अलग। ये है हमारा 30 डिग्री, ये h है, ये r है। व्हाट इज h अपॉन r, यही हमने निकालना है। दिस इज हाइट, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो हाइट अपॉन बेस इज 10, तो दिस इज tan थीटा, दिस tan 30 डिग्री बच्चों। एंड व्हाट इज tan 30 डिग्री, tan 30 इज देखना 1 अपॉन √3। तो h अपॉन r कितना हो गया 1 अपॉन √3, यही हमने निकालना है। रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस इज 1:3। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन सीआरपीएफ एचसीएम 2023 में आया बच्चों। सिर्फ इसमें tan की वैल्यू निकालो, इसको इसके रेशियो निकालेगी, ये जो मर्जी हो, इसका √3 दिया हो इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, नहीं भी दिया हो चाहे, इसकी रेशियो निकालनी है, वो एंगल से आ जाती है। ठीक है बच्चों अभी मैं कोण खत्म कर दिया हमने। उसके आगे लास्ट 3D मेंसुरेशन का एक सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा स्फीयर। बहुत सिंपल है बच्चों, इसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है। स्फीयर क्या है बच्चों? एक आपकी जो फुटबॉल है दैट इज ए स्फीयर, आपकी क्रिकेट बॉल है दैट इज ए स्फीयर। तो स्फीयर जो है वो उसके दो फार्मूले ओनली बच्चों, क्या ऐसे इसको पार्ट करें, ये एक तरह से स्फीयर है, ये इसका बीच का पार्ट है। तो 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन में स्फीयर के सिर्फ दो फार्मूले होते हैं। एक होता है इसका सरफेस एरिया बच्चों, इसमें पैरामीटर एक्स सिर्फ आर रेडियस ही होता है बच्चों, और कोई चीज नहीं, एच नहीं, एल नहीं, कुछ नहीं, स्फीयर का ओनली रेडियस। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? सरफेस एरिया बाहर का एरिया, जो इसका वॉल्यूम होता है, उसके अंदर चीज जितनी भरी हुई है, तो बाहर का जो सरफेस है उसका एरिया कितना होता है बच्चों? 4πr²। तो जैसे एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो इसका एरिया क्या होता है बच्चों? 4πr²। और इसमें वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दिस इज इक्वल टू 4/3πr³। क्योंकि वॉल्यूम निकालते समय हमें 3 लेंथों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जहां सिर्फ r है तो 3 डायमेंशन है तो r का क्यूब करना पड़ता है। 4/3πr³ इज द वॉल्यूम। तो जितनी जगह उसने अंदर पूरी घेरी हुई है उसको इसका वॉल्यूम कहा जाता है बच्चों। तो सिर्फ दो फार्मूले हैं, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार एसएससी में, तो कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो लास्ट पेपरों में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है स्फीयर का बच्चों, ये एसएससी सीपीओ 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग 2 साल पहले। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसने दिया है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम दिया है, उसका फार्मूला लगाइए 4/3πr³ दिस इज इक्वल टू 38808। तो पाइएगा 22.7 पुट करिए, r³ दिस इज इक्वल टू 38808। ठीक है बच्चों, तो r³ कितना हो गया? 7 × 3 × 38808 डिवाइड बाय 4 × 22। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब 2 से लाभ फिर चला जाएगा। अब 11 से देखते हैं, 4 4 1। तो r³ इज, ये आया हमारे पास, r³ क्या आया हमारे पास? 7 × 3 × 441। आपको पता 441 क्या होता है? किसका स्केल होता है? ये 21 का स्केल होता है बच्चों। तो r³ की वैल्यू कितनी हो गई? इसको 21 कर लो, 21 × 21। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, r इज 21। तो निकालना हमने सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? दिस इज 4πr²। 4 × दिस r² इज 21 × 21। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या आ गया हमारा? तो 5544 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर बच्चों। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्फीयर का इजी क्वेश्चन था काफी ये। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, सिर्फ सोचने का है। डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के वॉल्यूम में हमारा डायमीटर होता नहीं है, तो पहले इसको रेडियस में कन्वर्ट करो, डायमीटर रेडियस। तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? वो भी डबल हो जाएगा। डायमीटर को हाफ कर दो, रेडियस हाफ हो जाएगा। तो रेडियस और डायमीटर में उस लिहाज से कोई फर्क नहीं है। लेकिन वॉल्यूम में जो रेडियस आता है वो क्या आता है? 4/3πr³। तो r की पावर यहां 3 आई बच्चों। r जितने टाइम मल्टीप्लाई इसको बढ़ाना है उसके क्यूब करना पड़ेगा बच्चों। मान लो इसको हमने क्या किया है? इसको अभी हाफ किया है, स्फीयर इज रिड्यूस बाय हाफ टू हाफ, तो इसको रेडियस को हाफ किया है। तो वॉल्यूम कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाफ का 3 पावर कर दो, 1/2 की पावर 3, तो 1/8 रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चों। ओनली जब कहीं उसकी चीज को डबल कर देना है, ट्रिपल कर देना है, चाहे 4 टाइम्स कर देना है, हाफ कर देना है, 50% कर देना है, कहां से पता चलता है? इसके रिलेशन से। ठीक है, ये r की पावर से पता चलेगा आपको वो कितने मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स ए एंड बी इज 14 सेंटीमीटर। उसमें दिया रेडियस ए का रेडियस बी से बड़ा है। डिफरेंस इन सरफेस एरिया ऑफ ए एंड बी इज 1/2। जब ए का रेडियस बड़ा है बी का छोटा है तो उनका इसका मतलब है इसका ए का सरफेस एरिया माइनस बी का सरफेस एरिया इक्वल टू 1/2 पाई। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए का लगाओ पहले, आर ए लगाओ पहले, माइनस 4 पाई आर बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई। ठीक है बच्चों, इसमें 4 पाई कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या आ गया, आर ए स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई। तो पाई कैंसिल विद पाई, तो आर ए स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर 28। तो इसको आपको ये अलजेब्रा का यूज करिए, जहां पर ये स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इज आर ए प्लस आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी, दिस इज इक्वल टू 28। तो जे उसने दिया है 14, तो 14 इंटू दिस, तो आर ए माइनस आर बी इंटू 14, दिस इज इक्वल टू 28। तो आर ए माइनस आर बी, तो रेडियस का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इसका जो आर स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर 28, तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है, तो इसको यूज करके, क्योंकि हमारे पास सम भी दिया हुआ है उसमें, दोनों का 14 है, आर ए प्लस बी इंटू आर ए माइनस बी 28। इसकी वैल्यू 14 है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी 2। तो ये दोबारा यूज करते हैं आर ए और आर बी निकालने के लिए, आर ए माइनस आर बी 2, आर ए प्लस आर बी 14, आर ए और आर बी निकालो तो दोनों को सम कर दो। तो आर ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, आर ए इक्वल टू सम करके 16, तो आर ए इक्वल टू 8। तो एक 8 आ गया, तो आर बी कितना आ गया बच्चों, 6, आर बी इक्वल टू 6। तो रेडियस आ गए एक 8 एक 6। इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, तो वॉल्यूम का रेशियो V1 ओवर VA ओवर VB, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब RA क्यूब अपॉन 4/3 पाई RB क्यूब। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो RA अपॉन RB का क्यूब। तो RA कितना होगा बच्चों, 8, तो दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 का क्यूब, तो 4 अपॉन 3 का क्यूब, तो ये क्या आ गया, तो इसकी रेशियो क्या बनी 64:27 बच्चों। तो ये हमारे पास लास्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।